पंजाब केसरी टीवी पर आपका स्वागत है और इस समय पंजाब केसरी हरियाणा पेज पर आप लाइव जुड़े हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं नारेबाजी चल रही है और ये नारेबाजी कांग्रेस पार्टी कर रही है क्योंकि नगर निगम रोहतक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है और इसी भ्रष्टाचार के आरोप को चलते पिछले दिनों नगर निगम के सभी पार्षद धरने पर बैठे थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे कि 250 करोड़ रुपया जो सीवरेज वगैरह की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगाया गया उस पर कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। तो उस आरोप के चलते बहुत से पार्षद 2 दिन धरने पर रहे और काफ़ी ऐसी उन्होंने आरोप लगाए थे कि भ्रष्टाचार नगर निगम में चरम सीमा पर है और अधिकारी कोई जवाब नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं अधिकारी इस मामले को लेकर के लीपापोती करने में जुटे हैं, ऐसे आरोप पार्षदों द्वारा लगाए गए थे। आज इसी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी यहाँ पर धरने पर बैठ गई है। रोहतक से विधायक हैं भारत भूषण बत्रा, शकुंतला खटक है जो कलानौर से विधायक है क्योंकि रोहतक नगर निगम में कलानौर विधानसभा का भी बहुत सा क्षेत्र आता है। इसके अलावा आनंद सिंह डांगी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं जो महम से पूरा विधायक है और कांग्रेस के बहुत से बड़े नेता यहाँ पर धरना देने के लिए आए हैं। तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और आप जुड़े रहे पंजाब केसरी हरियाणा के पेज के साथ। और जिस तरह का आरोप प्रत्यारोप पार्षदों ने लगाया, उन पार्षदों में बीजेपी के भी पार्षद थे, कांग्रेस पार्टी के भी पार्षद थे और अन्य जो निर्दलीय पार्षद वो भी आरोप लगाने के लिए यहाँ पर 2 दिन धरने पर रहे। लेकिन इसके बाद जो है पूरे सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर पहुंचे थे और उन्होंने धरना खत्म कर दिया था। तो फिलहाल हम बात करने की कोशिश करेंगे बीवी बत्रा जो विधायक हैं रोहतक से, तो उनसे हम बात करेंगे। भारत भूषण बत्रा जी, 2 दिन तक पार्षदों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए धरना दिया। आज आप लोग धरने पे बैठे हैं, किस तरह के आरोप हैं नगर निगम के ऊपर? नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। लोगों ने 250 करोड़ रुपए का बजट अमृत स्कीम के लिए आया, किसी को एक बूंद पानी मिला, ना ही सीवरेज व्यवस्था कभी ठीक हुई इस बात के लिए। जहाँ तक नगर निगम में कोई काम पैसे के बिना नहीं होता। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लोगों को एनडीसी लेना होता है, 10 दिन का समय होता है और 2 महीने एनडीसी नहीं मिलती है। पैसे दे दो तो एनडीसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसी टाइम मिल जाता है। छोटी छोटी माइनर करेक्शंस होती है लोगों की, नाम लिखा हुआ, एक नाम लिखा हुआ किसी का कि संतलाल, अगर कपूर साथ में ऐड करवाना चाहता है उसको ऐड करवाने के लिए वो सारा कुछ सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। उसमें अगर वो पैसे दे देगा नाम भी ऐड हो जाएगा, उसकी आईडी भी बन जाएगी, सब कुछ आएगी। आईडी बनाने के लिए 10 दिन सरकार ने मुकर्रर किया हुआ है, 2 महीने आईडी नहीं मिलती, लाखों रुपया आप रिश्वत दे के आईडी 2 दिन के अंदर बनती है। सारा शहर में खड्डों से भरा पड़ा है। कहीं पर जो सरकार पानी नहीं दे सकती, स्वच्छ पानी भी नहीं देती, सीवरेज सिस्टम सारा ध्वस्त हुआ पड़ा है, अनऑथराइज कॉलोनियों का बोलबाला है। कोई भी एक भी उठा लो, यहाँ पर सारा का सारा भ्रष्टाचार। इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार आज तक हरियाणा के अंदर कभी नहीं आई। ये मनोहर लाल खट्टर की सबसे भ्रष्ट सरकार है। बत्रा जी, कुछ आरोप ये भी लगे थे कि नगर निगम कुछ सरकारी जमीन को, जो नगर निगम की जमीन है उसको बेचने की तैयारी कर रहा है। जमीनें बेचने से कभी नहीं होता। पहले भी नगर निगम चलते थे, पहले भी तो कॉर्पोरेशन चलती थी, पहले भी तो म्युनिसिपल काउंसिल चलते थे, तब डेवलपमेंट नहीं होती थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में इस रोहतक में क्या कमी थी? कौन सी सड़क अच्छी नहीं बनी थी? कौन से और इमारतें अच्छी नहीं बनी थी? कौन सी सीवरेज व्यवस्था का समाधान नहीं होता? कौन से पानी का समाधान नहीं होता? वो सब कैसे हो गया? आज के दिन में इस बात के लिए कहते हैं कि मुख्यमंत्री का या कोई बात है, ग्रांटों की बात नहीं चलती और ग्रांट आती है तो उसको हड़प कर जाते हैं। मासिक लेयर की बात है,
ग्रांट आती है 1100 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मास्टर क्लियर का कॉन्ट्रैक्ट अलॉट होता है। आगे सब कॉन्ट्रैक्ट 400 रुपए करके और 2 साल में वो मास्टर क्लियर गई, सारी गई इस बात के लिए। आप देखिए कि आम जनमानस बड़ी बुरी तरह दुखी है। जनमानस इस निगम का रास्ता देखना ही नहीं चाहता, हर हालत में नहीं चाहता। हर एक चीज में नक्शा पास करवाने की बात है और बात है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। डांगी साहब, आज आप धरने पर बैठ के कुछ देर धरना देंगे, लेकिन उसके बाद फिर वही हालात हो जाते हैं, वही ढाक के तीन पात, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। देखो, सब कुछ नीयत के साथ होता है, नीति और नीयत के साथ सारी चीज़ों का समाधान होता है। लेकिन आज की सरकार है, चाहे कॉरपोरेशन है, चाहे कोई भी कहीं भी है, सबकी नीयत भी खराब है और नीति भी खराब है, जिसकी वजह से आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ये खाली हमारा नगर परिषद ही नहीं, नगर परिषद में तो आप जहाँ भी हाथ रखोगे वहीं भ्रष्टाचार निकलेगा, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे सीवर है, चाहे पीने के पानी की बात है, चाहे आम लोगों की जो सुख सुविधा है उनकी बातें हैं। कहीं कुछ भी कोई भी साधन ठीक ढंग से लोगों के लिए नहीं किया जा रहा है। यहाँ जो चेयरमैन बैठा है, सेठ श्री किशन दास का बेटा है, जो यहाँ से एक नेता हुए हैं, मिनिस्टर भी रहे सरकार के अंदर। इस तरह की इल्जाम और उसकी तरह की बात तो उस पर भी नहीं आई, जो आज यहाँ के चेयरमैन पता नहीं बंधुआ बना बैठा है या कि उसके पास की कोई चीज ही नहीं है। इस तरह से चल करके चारों तरफ हाहाकार मची हुए, और आज तो पूरा देश का ही हालात ऐसे हो गए, पूरे देश के हालात ऐसे हो गए। प्रधानमंत्री हैं देश के, वो कहीं बोलते नहीं, चाहे उनके सामने कत्ल होते रहे लोगों के, लेकिन कोई आवाज उठाने की बात नहीं है। कल 2-3 दिन के अंदर जो हालात बने हैं इस देश और प्रदेश के, ये मैं समझता हूँ कि इतनी घिनौनी बातें हैं जो जनता के लिए बहुत ही दुखदायी बातें हैं। चीफ मिनिस्टर, प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, विशेष रूप से हरियाणा प्रदेश का चीफ मिनिस्टर लाठी डंडे उठाने की बात करता है। देशद्रोही ये है कि कोई और दूसरा व्यक्ति है। सबसे बड़ा देशद्रोही अगर कोई है तो हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जो अराजकता का माहौल करने की बात उन्होंने गांधी जयंती के ऊपर करी। गांधी जयंती को श्रद्धांजलि गांधी जी को देने लग रहे हैं, और आगे जो बात कहने लग रहे हैं अपने वर्कर्स को उकसाने के लिए 500, 700, 1000 वर्कर तैयार हो, हाथों में लट्ठी उठाओ, सामने को आए तो उसके साथ वो करो। ये चीफ मिनिस्टर की भाषा है। 1 मिनट भी इस कुर्सी पर रहने का इस व्यक्ति का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार से कल यूपी में जो हुआ है किसानों के साथ, जिस तरह से इस देश के गृह मंत्री तक के इन्वॉल्वमेंट, कुछ दिन पहले गृह मंत्री की जो स्टेटमेंट थी, अब मैं जानता हूँ किस तरह सीधे इन लोगों को सीधा किया जाता है। कानून को सीधा कर दिया, गाड़ी चढ़ा दी, लोग मार दिए। तो मैं समझता हूँ कि आज बहुत बुरा हाल है हर तरह से, चाहे मतलब महंगाई की बात है, कानून व्यवस्था की बात है, लोगों की आम सुविधा की बात है, लोगों के जीने के अधिकार तक छीन लिए, जिस सरकार में उस सरकार का रहने का अधिकार नहीं है। बत्रा जी, क्योंकि आप नगर निगम से जुड़े हैं, कि एक आरोप लगा था कि 70 करोड़ रुपए की एफडी तोड़वा ली गई। क्या आपने बातचीत की कि किस्त क्यों तोड़वाई गई, क्या कारण है? मीटिंग, मैं चंडीगढ़ की अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग छोड़ के आया था, और मेयर को भी कहा कि और डेट रखने नहीं रखी, फिर भी मैं और शकुंतला जी विधायक जी मीटिंग के अंदर आए, और मीटिंग के अंदर इतनी रिजेंटमेंट थी पार्षदों के अंदर, उन्होंने मीटिंग का बाइकआउट कर दिया और मीटिंग अड़जन हो। लेकिन जो 70 करोड़ रुपए की एफडी तोड़वाने का आरोप लगा था कि 70 करोड़ रुपए की एफडी थी नगर निगम के पास, वो भी तोड़वा ली गई। 70 करोड़ नहीं, पैसे बहुत ज़्यादा हैं, 70 करोड़ नहीं है। सभी गांव जो इसके अंदर मिले थे, चाहे बलियाना मिला था, चाहे पैरावर मिला था, चाहे और गांव इसके अंदर सुनारिया मिला था, सबके पंचायतों के पैसे पड़े थे। पैसे बहुत ज़्यादा हैं इसको नहीं, और वो मैं चाहता हूँ कि वो पैसे बल्कि उन्हीं एरिया के ऊपर डेवलपमेंट में खर्च होने चाहिए थे, एज कम्पेयर टू सिटी के अंदर खर्च होने चाहिए थे। किस बिना पे कराई? ऐसे है कि मेयर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ से क्यों नियुक्त कर रहा, और क्यों पूर्व मंत्री की गोदी में बैठ के और सारी बात बर्दाश्त हो रही है, ये हमारी बात समझ से बात।
पार्षदों को तो पूर्व मंत्री ने समझा बुझा के शांत कर दिया। किस कैपेसिटी में उन्होंने समझाया, क्या उसकी कैपेसिटी है? जो आदमी 5 बार में 4 बार चुनाव हार चुका है, आज के दिन में उसकी क्या पार्षद उसकी उनकी कैपेसिटी? सबसे बड़ी बात है कि ये उसी की इंटरफेरेंस से ही इस कॉर्पोरेशन के अंदर भ्रष्टाचार ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं पूर्व मंत्री पर भी आरोप लगा है और यहाँ पर कलानौर की विधायक शकुंतला खटक भी है, क्योंकि कलानौर विधानसभा का भी क्षेत्र काफी लगता है नगर निगम में। मैडम, सारे पार्षद 2 दिन धरने पर रहे, उसमें बीजेपी के भी थे, कांग्रेस पार्टी के भी थे और भी थे, लेकिन आज भाजपा के पार्षद नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा है, आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन हो रहा है। हमारे सभी विधायक, एक्स विधायक, सभी कार्यकर्ता, सभी एमसी, कलानौर के भी सभी एक्स एमसी आए हुए हैं। और ये धरने का मतलब आज देश किस दिशा में जा रहा है? आज भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की दुर्गति, आम वर्ग परेशान, इसलिए हमने धरना दिया है और हम बड़ी मजबूती से जनता की आवाज उठाते रहेंगे। आपने लिखा है व्यापक भ्रष्टाचार व सरकार की नीतियों का विरोध। किस तरह का भ्रष्टाचार है यहाँ नगर निगम में? कमाल कर दिया, आपने यही नहीं पता। हमारी मीटिंग थी, वहाँ सारे पार्षद रुके मारने लग रहे थे, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, हर तरीके का भ्रष्टाचार है, कोई काम बगैर पैसे होता ही नहीं। आप एक बार इन्हें रूप बदल के जाइए तो आपको पता चल जाएगा। आपकी विधानसभा का भी बहुत सा क्षेत्र यहाँ नगर निगम में लगता है, क्या क्या दिक्कतें हैं? ऐसा है, मेरे इलाके का कम से कम 8-9 वार्ड है और सारे वार्डों का बहुत बुरा हाल है। अगर मैं पानी की बात लूं तो पानी टाइम पे नहीं आता है तो बहुत गंदा आता है, सीवर का मिक्स होकर के आता है, सीवर बिल्कुल टूटे पड़े हैं और सड़कें बड़े बड़े पानी है, सड़कें सारी टूटी पड़ी है। मेरे एरिया में कोई विकास नहीं, बिल्कुल भेदभाव है। हर बार मैं विधानसभा में उठाती हूँ, अब की बार भी मैंने विधानसभा में उठाया था और मेरा माइक बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर भी मैंने आवाज उठाई। मुख्यमंत्री ने खुद मेरे को बुला करके अपनी मेरी मांगे ली और मैंने हाथ जोड़कर एक बात की थी, मुख्यमंत्री जी आप भी वहाँ के हो, जो मैंने मांगे कलानौर हल्के की दी है। जैसे 2 स्कूल, लड़कियों के स्कूल, इतना उनमें घास फूस जगह उगा हुआ है, लेकिन बिल्डिंग नहीं बनी है। जहाँ यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, अच्छा ऐसे ही हमारा पानी बढ़ाओ। एक हमारा रोड है ग्राउंडी मोड़ से लेकर के बालन तक, हर बार उठा लिया मैंने आपके माध्यम से विधानसभा में भी, लेकिन बिल्कुल नहीं बना हुआ है। सीवर की आवाज मैंने उठाई, पानी की आवाज मैंने उठाई, मेरे हल्के के साथ भेदभाव है। पता नहीं क्यों मुख्यमंत्री यहाँ के होते बनियानी गांव के हैं। एक बार आप बनियानी गांव में जाकर के ओपिनियन लोगों की लाना और तब मेरे साथ मेरे भाई बात करना। पार्षदों ने राजनेताओं पर आरोप नहीं लगाया, ना तो उन्होंने मेयर पे आरोप लगाया भ्रष्टाचार का, वो ये कह रहे हैं कि अधिकारी लूट कर खा रहे। देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको एक बात स्पष्ट कहती हूँ, किसी फील्ड में चले जाइए आप, किसी ऑफिस में चले जाइए आप, कोई भी काम वगैरह भ्रष्टाचार नहीं होगा। सारी जगह भ्रष्टाचार है, चरम पे भ्रष्टाचार है। तो कब तक चलेगा आंदोलन? ये आज हमारा 2 घंटे का 1 बजे तक धरना प्रदर्शन है। आगे जैसी गतिविधि होगी आपको सूचना दे देंगे। तो आपने सुना 2 विधायक हैं जो कांग्रेस पार्टी के रोहतक जिले के 2 विधायक, एक कलानौर विधानसभा से शकुंतला खटक और रोहतक विधानसभा से भारत भूषण बत्रा, वो दोनों विधायक नगर निगम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और इन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि पूर्व मंत्री की शय पर यहाँ पर बड़ा भ्रष्टाचार है और उस भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी चाहिए। शहर के हालात अच्छे नहीं हैं, विकास नहीं हो रहा है, इस तरह के आरोप लगाते फिलहाल कांग्रेस पार्टी का यह धरना जारी है। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।